हेलो। आज की वीडियो में हमारा जो नया टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर है क्या। स्ट्रक्चर जैसे हमने इससे पहले की वीडियोस में या हमने पहले जो है एरे टॉपिक पढ़ा था। एरे होता क्या है, एरे जो हमने देखा था वो क्या है, सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। यानी कि अगर आप इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं तो मल्टीपल इंटीजर वैल्यू लेंगे, अगर आप कैरेक्टर ले रहे हैं तो मल्टीपल कैरेक्टर्स वैल्यू आएंगे, ठीक है। फ्लोट ले रहे हैं तो मल्टीपल फ्लोट वैल्यूज़ आएंगी, यानी कि वो एक ही टाइप के डेटा का कलेक्शन होता है। बट स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप। अब इसका मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर भी एक कलेक्शन है, लेकिन वो डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स का कलेक्शन है। यानी कि एक साथ अगर हमें किसी पर्सन की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन मतलब कुछ उसकी इन्फॉर्मेशन होगी इंटीजर में, कुछ होगी उसके कैरेक्टर में, कुछ होगी उसके स्ट्रिंग में, और कुछ होगी फ्लोट में। तो अगर हम सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ स्टोर करना चाहें तो हम ईजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब डिफरेंट टाइप का डेटा टाइप होगा। तो डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप का जो कलेक्शन होता है वो हमारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन किया जाता है और किस तरह से हम इस पे काम करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा ये स्ट्रक्ट कीवर्ड। ये स्ट्रक्ट कीवर्ड है जो स्मॉल में आएगा, और उसके बाद आपको क्या लिखना है, स्ट्रक्चर का नेम, यानी कि किस नाम से आप स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसके कितने डेटा टाइप्स है, यानी कि जो जो इन्फॉर्मेशन आप स्टोर करना चाहते हैं, जैसे नेम है, आईडी है, सैलरी है या एड्रेस है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो आप स्टोर करते हैं वो हम यहाँ पे देते हैं। डाटा टाइप, डिफरेंट डेटा टाइप, जो भी आप डिफरेंट डेटा टाइप देते हैं वो सब इसके अंदर आएंगे, ठीक है। और ये ब्रैकेट बंद और यहाँ सेमीकोलन। तो ये क्या हो गया, ये हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन करा है। बस इस स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का ये तरीका है। इसके बाद अगर हमें स्ट्रक्चर के कुछ वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, यानी कि जिस वेरिएबल से हम स्ट्रक्चर को एक्सेस करेंगे, तो वो वेरिएबल बनाने का क्या तरीका होता है, यहाँ पे भी उसके बाद आपको स्ट्रक्ट लिखना है, स्ट्रक्चर का नाम लिखना है, स्ट्रक्चर नेम, और उसके बाद आप यहाँ पे वेरिएबल नेम देंगे, ठीक है। वेरिएबल नेम 1, कॉमा, आप कितने भी बना सकते हैं, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3, ऐसे सो ऑन, जितने मर्जी आप वेरिएबल आप बना सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम वेरिएबल बनाएंगे, और वेरिएबल के थ्रू से हम क्या करेंगे, हम इस डेटा टाइप या डेटा स्ट्रक्चर के जितने भी एलिमेंट्स हैं हम इनको एक्सेस करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसका आगे हम देखते हैं कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, प्रैक्टिकल इसका इशू देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है। अब स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है, एक तो होता है स्टूडेंट का नेम, ठीक है, उसका कोर्स वो क्या कर रहा है, देन उसका कॉन्टैक्ट नंबर हम कर सकते हैं, और उसका एड्रेस, यानी कि जो जो इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है वो सारी इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करेंगे किसके थ्रू से, हम स्ट्रक्चर के थ्रू से। अभी तक हमने ऐसा कोई भी सी के अंदर कोई भी ऐसा डेटा टाइप नहीं लिया था जिसमें एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टोर होती हो। वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारी स्ट्रक्चर के थ्रू से ही होगी। लेट्स चेक कि कैसे हम करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने स्ट्रक्ट लिया स्टूडेंट, हम एक स्टूडेंट के नाम से हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और यहाँ पे लेते हैं इंटीजर रोल नंबर, कि उसका रोल नंबर होगा, और कैर हम उसका नेम ले रहे हैं, ठीक है, नेम 30, और अगर उसका आपको एड्रेस भी लेना है तो एड्रेस ले लेते हैं 100 कैरेक्टर्स का, ठीक है। और अगर आपका उसका कोर्स लेना है तो कोर्स भी ले सकते हैं, या फिर कैरेक्टर है तो एक हम कोई इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं कि इंटीजर उसकी फ़ीस ले लेते हैं कि उसकी फ़ीस कितनी है। तो यहाँ पे क्या हमने ले लिया, हमारे दो वैल्यू जो हैं वो तो इंटीजर टाइप के हैं, और दो वैल्यू जो है कैरेक्टर या स्ट्रिंग टाइप के हैं। तो ये मल्टीपल इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर करी है एक स्टूडेंट के बारे में। तो अभी हमने सिर्फ ये स्ट्रक्चर बनाया है। अब इस स्ट्रक्चर को हम एक्सेस कैसे करेंगे, किसी इन्फॉर्मेशन, किसी स्टूडेंट का जो डेटा है वो हम स्टोर कैसे करेंगे। उसको स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं जिस वेरिएबल से हम इसको एक्सेस करेंगे। तो वेरिएबल बनाने के लिए हमें लिखना है स्ट्रक्ट स्टूडेंट,
और कितने स्टूडेंट का आपको डेटा स्टोर करना है, जैसे S1, S2, S3 मैंने 3 वेरिएबल बना लिए। ओके, हम 3 वेरिएबल बना लेते हैं और उस वेरिएबल से हम इन एलिमेंट को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो अब इसको एक्सेस करने का तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि अगर मुझे रोल नंबर एक्सेस करना है, अब ये जो S1 स्टूडेंट है, ये जो वेरिएबल होगा, मान लीजिए ये S1 है, मेमोरी के अंदर इसका एक कंप्लीट लोकेशन होगा, यानी कि ये कंप्लीट वैल्यू लेगा। उसके अंदर क्या क्या होगा, रोल नंबर होगा, ठीक है, उसका नेम होगा, उसका एड्रेस होगा और उसकी फ़ीस होगी, ठीक है। तो मतलब टोटल ये इतना साइज़ लेगा इसका। अब इंटीजर, जैसे रोल नंबर है इंटीजर, ये कितने बाइट लेता है, ये हमारा 2 बाइट का स्पेस लेता है। कैरेक्टर ये 30 है इसका साइज़, तो यानी कि कैरेक्टर, एक कैरेक्टर 1 बाइट का होता है, हमने यहाँ पे 30 लिया है, तो ये कितना हो गया, ये 30 बाइट्स का हो गया। ओके, यहाँ पे एड्रेस 100 है, तो ये 100 बाइट्स का स्पेस लेगा। और अगर फ़ीस की बात करें, ये इंटीजर है, तो इंटीजर है तो ये 2 बाइट का स्पेस लेगा। ओके, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 100, 30, 2 एंड 2, तो ये हो गया 134 बाइट्स, ठीक है। तो यानी कि पूरा स्ट्रक्चर कितना मेमोरी स्पेस ले रहा है, 134 बाइट्स। तो यहाँ पे जितने भी हमने ये वेरिएबल बनाए हैं S1, S2 और S3, ये टोटल कितना लेंगे, वो 134 बाइट्स का स्पेस लेंगे मेमोरी के अंदर, क्योंकि उनको एक इन्फॉर्मेशन नहीं, 4 इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, ठीक है। तो ऐसे तो इस तरह से ही काम करते हैं। अब इसको एक्सेस कैसे करना होता है, एक्सेस करने के लिए जब भी हम एक्सेस करते हैं तो वेरिएबल नेम डॉट एलिमेंट नेम या फिर डेटा टाइप आप कह सकते हो। तो वेरिएबल नेम डॉट एलिमेंट नेम के थ्रू से हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एक्सेस करेंगे। एग्जांपल, जैसे स्टूडेंट 1 के लिए मुझे रोल नंबर चाहिए, नेम चाहिए, एड्रेस चाहिए, तो हम लिखेंगे S1 डॉट रोल, ठीक है, S1 डॉट नेम, S1 डॉट एड्रेस और S1 डॉट फीस, ठीक है। तो ये तरीका होता है, यानी कि जो भी हमारा वेरिएबल नेम है उसमें डॉट लगा के हम ये वैल्यू लेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये S1 के रोल नंबर की बात कर रहा है, या S2 के रोल नंबर की बात कर रहा है, या S3 के रोल नंबर की बात कर रहा है। हमने ये जो वेरिएबल लिए हैं वो वेरिएबल एज अ स्टूडेंट की तरह हो गए कि मेरे पास 3 स्टूडेंट है और मुझे 3 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, डेटा गेट करना है, उसको डिस्प्ले कराना है। तो हम कैसे कराएंगे, वो हम इस तरह से कराएंगे, S1 डॉट करके। S1 डॉट रोल नंबर करेंगे तो S1 का रोल नंबर दिखाएगा, S2 डॉट रोल करेंगे तो S2 का रोल नंबर दिखाएगा, S3 डॉट रोल करेंगे तो S3 का रोल नंबर दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर डिफाइन होता है और हम उसको एक्सेस करते हैं। अब प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम की हेल्प से हम इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। प्रोग्राम में आपको दिखाती हूँ, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। स्ट्रक्चर का प्रोग्राम देखते हैं। स्ट्रक्चर के प्रोग्राम के लिए, जैसे अभी हमने देखा कि डिफरेंट टाइप का डेटा टाइप ये कलेक्शन करता है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्ट स्टूडेंट, यानी कि स्ट्रक्ट कीवर्ड देना ज़रूरी है। स्टूडेंट नाम से हमने एक स्ट्रक्चर बनाया। अब इसके अंदर हमने ये 4 प्रॉपर्टीज़ दी हैं इसकी, कि इंट रोल नंबर, कैर हमने नेम लिया जो कि 30 है, और एड्रेस, यानी कि जो एड्रेस लिया वो हमने 100 ले लिया, और इंटीजर फीस, यानी कि ये 4 अलग अलग तरह के इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करेंगे एक स्टूडेंट के बारे में। या सेमीकॉलन लगा के हमने एक स्ट्रक्चर को क्लोज कर दिया। स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1, S2, S3 ये क्या है, ये वेरिएबल हैं, स्ट्रक्चर के वेरिएबल हैं जो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किए हैं। अब हमें इन वेरिएबल में, यानी कि S1 के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है, S2 में और S3 में स्टोर करनी है, तो हम कैसे करेंगे। अब हम वॉइड मेन के अंदर आते हैं। ये मैंने मेन से बाहर बनाया है, आप अगर चाहें तो मेन के अंदर भी बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेन के अंदर मैंने क्लियर स्क्रीन करा, और क्लियर स्क्रीन करने के बाद हमने मैसेज पास करा कि printf एंटर द इन्फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, कि आप पहले स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन एंटर करिए, एंटर रोल नंबर, और हमने नॉर्मल स्कैनफ किया, पर्सन दी, और यहाँ पे M%S1 डॉट रोल नंबर, यानी कि जो यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल नेम डॉट एलिमेंट नेम आएगा, ठीक है। तो S1 डॉट रोल नंबर आ गया। नेक्स्ट हम दूसरा कर रहे हैं कि एंटर द नेम। अब नेम एंटर करने के लिए, जैसे मैंने आप ये पहले भी कर चुके हैं कि जब भी हम नेम एंटर करते हैं तो हमें F फ्लश का यूज़ करना पड़ता है, F फ्लश STDIN, ताकि वो बफर मेमोरी जो है वो फ्लश हो जाए,
ओके। और उसके बाद हमने क्या करा, हमने गेट्स मेथड का यूज़ करा s1 डॉट नेम, अब नेम एंटर करा रहे हैं। नेक्स्ट है एंटर योर एड्रेस, अब एड्रेस एंटर कराइए, तो वहाँ पे हमने गेट्स लिख लिया s1 डॉट एड्रेस, अब एड्रेस एंटर हुआ। फिर एंटर योर फीस किया, फीस एंटर कराइए, और यहाँ पे हमने स्कैनफ लिया %d %s1 डॉट फीस, अब फीस एंटर करा दी। तो ये जो हुआ हमारी एंट्री के लिए हुआ कि s1 की हमने इन्फॉर्मेशन स्टोर करी है, और उसके बाद हमने क्या करा, इसी इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करा दिया। द इन्फॉर्मेशन यू एंटर्ड योर रोल नंबर इज़, अब रोल नंबर प्रिंट करना है तो भी हम s1 डॉट रोल नंबर करेंगे, नेम प्रिंट करने के लिए भी s1 डॉट नेम, एड्रेस को प्रिंट करने के लिए s1 डॉट एड्रेस, और फीस को प्रिंट करने के लिए भी s1 डॉट फीस। अभी हमने सिर्फ s1 यानी कि स्टूडेंट फर्स्ट स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन इसमें एंटर किया है। चलिए कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करके एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। एंटर द रोल नंबर एंटर करिए, जैसे मैंने लिखा 101, ठीक है। नेम लिखा, एड्रेस हम लिखते हैं, मान लीजिए हमने कुछ भी एड्रेस लिख दिया और फीस लिख देते हैं, हमने फीस यहाँ पे एंटर करा दिया, ठीक है। तो एक स्टूडेंट की यहाँ पे हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंटर कराई है। जैसे ही आप एंटर करते हो तो जो भी हमने एंटर किया था ये वो इन्फॉर्मेशन को हमें शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हुआ, अब हमारे पास पहले स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन एंटर हो गया। अगर आप चाहते हैं कि इसमें मैं सभी स्टूडेंट का यानी कि बाकी स्टूडेंट का भी इन्फॉर्मेशन एंटर करूँ, तो आप यही स्कैनफ वाली लाइन यहाँ से आप कॉपी करिए, ठीक है, और यहाँ से हम पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं फर्स्ट स्टूडेंट की जगह आपको सेकंड स्टूडेंट करना है, ठीक है। और ये जितने भी s1 हैं इस s1 की जगह s2, क्योंकि अब हम सेकंड स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं, s2 और यहाँ पर भी s2, ठीक है। अब यही सेम इन्फॉर्मेशन मुझे स्टूडेंट 3 के लिए करनी है, तो अब हम क्या करेंगे, यहीं पर ही दोबारा पेस्ट करके अब मैं इसके लिए कर देती हूँ थर्ड स्टूडेंट के लिए। मैंने एक बार बनाया था, बस उसको कॉपी पेस्ट करके अब s3, यहाँ से भी हम s3 करेंगे और यहाँ पे भी 3 करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया स्कैन करने के लिए कि अब हम डेटा सिर्फ एंटर करा रहे हैं। अब हमें इन्फॉर्मेशन को प्रिंट भी तो कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए अब हमारी ये जो लाइंस हैं जो हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, ये वाला अब हमारा, अब इसको भी हमें 2 बार कॉपी करना है क्योंकि अब ये s1 के लिए कॉपी हुआ था। अब हम यहाँ पे s2 पेस्ट, यहाँ पे बस सारी इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आप s2 करेंगे, यहाँ से भी S2 और उसके बाद अगेन दोबारा से आप पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। और ये जो थर्ड इन्फॉर्मेशन हुई वो S3 यानी कि तीसरे स्टूडेंट के लिए हुई, S3 यहाँ पे भी S3, ठीक है। तो हमने हर जगह क्या करा, पहले हमने स्कैनफ वाली लाइंस लिखी है, ये सारी लाइन जो है स्कैनफ के लिए हुई, उसके बाद नीचे जो हमने लिया है वो हमारी प्रिंट के लिए हुई, ठीक है। चलिए इसको रन करके देखते हैं। देखिए एंटर द स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट की हमने लिया 101, नाम ले लिया तरुण, एड्रेस आप कुछ भी डाल दीजिए, मैंने कुछ भी एक इन्फॉर्मेशन डाल दी है। सेकंड स्टूडेंट के लिए 102, नेम ले लेते हैं अमित, एड्रेस आप डाल दीजिए, ठीक है। इसका थर्ड स्टूडेंट के लिए नेम सुमित, एड्रेस, ठीक है 7000, ओके। तो हमने जो इन्फॉर्मेशन दी थी यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अब शो हो रही है, फर्स्ट का इन्फॉर्मेशन, सेकंड की इन्फॉर्मेशन और ये थर्ड की इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से अब हम क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रक्चर के अंदर हम जितना मर्ज़ी हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। और ये डेटा स्टोर कैसे होता है, डिफरेंट टाइप का डेटा टाइप, आप ये कह सकते हो कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है। हमारे S1 स्टूडेंट के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, 3 स्टूडेंट का अभी हमने डेटा स्टोर कराया और उसको प्रिंट कराया।
ये स्ट्रक्चर आगे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे अब आगे जो है आपका लिंक लिस्ट चलेगा। लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट जब हम करते हैं तो हम स्ट्रक्चर की हेल्प से करते हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, इसको समझिएगा, करिएगा प्रैक्टिस, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लिंक लिस्ट के बारे में बताऊँगी कि लिंक लिस्ट क्या होता है। थैंक यू।